तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही पावरफुल और दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी इस बात पर एकदम सटीक चोट करती है कि जब समाज या आसपास के लोग हम पर दबाव बनाते हैं, ताने मारते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि सच कहूं तो सफलता और असफलता के बीच का फर्क कई बार सिर्फ हमारी एकाग्रता, हमारे फोकस में छिपा होता है। और बस यही हमारी आज की कहानी का कोर थीम है। अब जिंदगी में कभी ना कभी हम सबके सामने यह सवाल जरूर आता है, जब दुनिया लगातार ताने मार रही हो तो भाई आगे कैसे बढ़ा जाए। होता है ना ऐसा, जब कोई बड़ी असफलता हाथ लगती है तो अचानक से आसपास का पूरा माहौल नेगेटिव हो जाता है। ऐसे वक्त में हार मान लेना, एकदम पीछे हट जाना बहुत ही आसान लगता है। लेकिन क्या बाहर के इस शोर को पूरी तरह से म्यूट करने का कोई अचूक तरीका है? यही वो बड़ा सवाल है जो इस कहानी के सेंटर में है। चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत और एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित हार। अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। बात एक ऐसे लड़के की है जो स्वभाव से ही गजब का मेहनती था। वो सिर्फ किताबों में ही सिर नहीं खपाता था, बल्कि अपने खेतों में भी बराबर पसीना बहाता था। उसकी इस लगन को देखकर पूरे गांव को एकदम पक्का यकीन था कि ये लड़का तो पढ़ाई में झंडे गाड़ेगा। फिर उसके बारीक एग्जाम आए, सबको उम्मीद थी टॉप करने की, लेकिन रिजल्ट आया तो बूम, स्थिति बिल्कुल उलट गई। वो किसी एक सब्जेक्ट में बस कुछ मार्क्स से फेल हो गया। ये एक ऐसा अचानक लगा झटका था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कल तक जो एक होनहार छात्र था, जो सबकी आंखों का तारा था, उसने खुद को पूरी तरह से घर की चारदीवारी में कैद कर लिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और थोड़ा भारी हिस्सा, लोगों के ताने और उससे पैदा होने वाली गहरी निराशा। एक अकेली असफलता और पूरे गांव का रिएक्शन देखिए, कितना कठोर था। कल तक जो लोग उस लड़के की तारीफों के पुल बांधते थे, आज वही लोग हर कदम पर उसका मजाक उड़ाने लगे। जरा इन चुभने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए। दिखता था हाथी और निकला चींटी। उफ, ये वो ताना था जो गांव वाले उसे रोज मारते थे। जब भी वो घर से बाहर निकलता, रास्तों पर उसे यही सब सुनना पड़ता। इन कड़वे शब्दों का मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस लड़के का आत्मविश्वास मानो चकनाचूर हो गया। और डर के मारे उसने स्कूल जाना या खेतों में काम करना सब एकदम बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीसरा अध्याय, एक टीचर की अनूठी चुनौती। अब इस स्लाइड पर जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब लड़के के लगातार स्कूल ना आने की बात उसके टीचर तक पहुंची तो वे खुद उसके घर गए और टीचर ने एक बहुत ही गहरी बात पकड़ ली। उन्हें समझ आ गया कि लड़का अपनी काबिलियत नहीं भूला है, वो बस अपनी हिम्मत हार चुका है। ये ताने ही असली बीमारी थी। तो टीचर ने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने 3 बहुत ही अजीब लेकिन सख्त शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि कल स्कूल आते समय एक जग दूध से पूरा भर कर लाना है। नियम बिल्कुल साफ थे। जग एकदम ऊपर तक लबालब भरा होना चाहिए, उस पर कोई ढक्कन नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, रास्ते में दूध की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी कैसे बिल्ड होती है। चौथा अध्याय, दूध का जग और फोकस। अगले दिन वो लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ऐसा जग जो छलकने के लिए बिल्कुल तैयार है। हर एक कदम पर यह खौफ है कि कहीं एक भी बूंद छलक कर नीचे ना गिर जाए। यह स्थिति उस लड़के को एक जबरदस्त मानसिक तनाव और भयंकर एकाग्रता के जोन में ले जाती है। और ठीक इसी पल असली जादू होता है। संपूर्ण एकाग्रता गांव के सारे शोर को खामोश कर देती है। जब वो लड़का जग लेकर पूरे गांव के बीच से गुजर रहा था ना, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस दूध के जग पर था। उसे इस बात का इतना डर था कि कहीं एक बूंद गिर ना जाए कि उसने बहुत ही नेचुरली आसपास की हर नेगेटिविटी को इग्नोर कर दिया। अगल बगल कौन था, कौन क्या ताने मार रहा था, यह सब उसके कानों तक पहुंचा ही नहीं। और इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के आखिरी भाग पर, सफलता का असली रहस्य। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि लोगों की बातों और हमारे अल्टीमेट गोल के बीच असल में क्या मुकाबला है। जब लड़का स्कूल पहुंचा तो टीचर ने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या आज तुम्हें रास्ते में लोगों की बातें सुनाई दी? तब जाकर लड़के को अचानक रियलाइज हुआ कि अरे, पूरे रास्ते उसने किसी की भी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। टीचर ने बिना किसी किताब के उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। देखिए, लोगों का काम है बोलना। वे कल भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य पर, अपने दूध के जग पर पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं ना, तो बाहरी दुनिया का कोई भी शोर हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लोगों की बातों को म्यूट करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने काम का वॉल्यूम बढ़ा देना। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहला, आपका फोकस और लगातार काम करते रहना किसी भी टैलेंट को मात दे सकता है। लिख कर ले लीजिए।
दूसरा, जीवन में जो असफलताएं या लोगों के ताने मिलते हैं वो पूरी तरह से टेम्पररी होते हैं, वो हमेशा नहीं टिकते। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, हमारी सोच और हमारी कड़ी मेहनत ही परमानेंट है। बाहरी नेगेटिविटी हमें तभी परेशान कर सकती है जब हम खुद उसे अंदर आने का वीजा देते हैं। सारा खेल सिर्फ इस बात का है कि हमारा ध्यान कहाँ फोकस है। इस विश्लेषण के अंत में ये एक ऐसा विचार है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि हमारा अपना पर्सनल दूध का जग आखिर है क्या? हमारी जिंदगी में वो कौन सा लक्ष्य है जिस पर हमें इतना ही लेजर फोकस लगाने की जरूरत है? और वो कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाहरी शोर हैं, जिन्हें आज ही बल्कि अभी ही पूरी तरह से ट्यून आउट करने की जरूरत है? सोचिए इस बारे में, क्योंकि जो बिना भटके अपने काम पर फोकस करता है वही असली बाजीगर है।